देश में इन दिनों हिंदू राष्ट्र और सनातन बोर्ड को लेकर एक बहस छिड़ी हुई है। ये बहस और तेज तब हो गई जब भोपाल से बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने बयान दे दिया कि वक्फ बोर्ड के तर्ज पर हिंदुओं के लिए सनातन बोर्ड का गठन होना चाहिए ताकि मंदिर के ट्रस्ट का पैसा हिंदुओं के विकास के लिए काम आ सके। साध्वी प्रज्ञा का ये बयान जैसे ही सामने आया, इस पर राजनेताओं के साथ साथ साधु संतों की भी प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी हैं। लेकिन इन सब के बीच साध्वी प्रज्ञा के बयान पर अखिल भारत हिंदू महासभा और अखिल भारतीय संत समिति के बीच दो फाड़ होते दिखाई दे रहे हैं। आइए सबसे पहले आपको साध्वी प्रज्ञा का वो बयान सुनाते हैं जिसके सामने आते ही साधु संतों के बीच वैचारिक दूरियां दिखाई दे रही हैं। हिंदू अपने नियम कानून पे चलता है, धर्म की बात करता है, धर्म में जीता है और वो कहीं किसी का विरोध नहीं करता है। एक विडंबना है कि हमारे सनातनी देवी देवताओं के मंदिर ये सब ट्रस्ट को बन गए हैं तो वो सरकार के हाथ में चले जाते हैं। इससे मुक्त होना चाहिए और हिंदू का धन यानी श्रद्धा का दान जो मठ और मंदिरों में लगता है वह हिंदुओं के विकास, हिंदुओं के बच्चों के पढ़ाई लिखाई में, उनके रोग निदान में, मंदिरों के भव्य निर्माण में और हमारे सनातन के विकास में लगना चाहिए। यही हमारी प्रक्रिया है और इसलिए यदि सनातन बोर्ड की आवश्यकता पड़ी तो वो बनना ही चाहिए और इसकी कुछ और चीजें इसमें सम्मिलित करके इसकी डिमांड रखना स्वाभाविक है। सुना आपने, साध्वी प्रज्ञा ने अपने बहुचर्चित अंदाज में बात करते हुए कहा कि हिंदुओं के विकास के लिए सनातन बोर्ड के गठन की बात सरकार के सामने रखी जाएगी। साध्वी प्रज्ञा के इस बयान के समर्थन में अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी महाराज ने अपना बयान जारी करते हुए कहा कि बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने हिंदू सनातन बोर्ड के लिए जो बातें कही है उसका अखिल भारतीय हिंदू महासभा पूरा समर्थन करती है। यह संविधान भी हमें अधिकार देता है। दूसरी तरफ जो धर्म, सनातन धर्म पीठ और सनातन धर्म संसद की बात हो रही है, बिल्कुल सही है। जब वक्फ बोर्ड देश में हो सकता है तो सनातन धर्म के लिए भी सनातन धर्म पीठ सरकार, केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त क्यों न हो, ताकि हमारे सनातन धर्म के मठ मंदिर आश्रमों की रखरखाव, सनातन धर्मियों की जो भावना है उसका सम्मान हो सके उसके अंतर्गत, और तीर्थों की और जो तीर्थपुरी हमारे द्वादश ज्योतिर्लिंग है उन सब तमाम सनातन धर्म के जो सिद्ध स्थान है उन सब की देख रेख कर सके और कोई भी जो माफियाओं द्वारा, जो जिहादियों द्वारा धार्मिक हमारे ज़मीनों पे कब्जा किए जाते हैं वो न हो पाए। इसीलिए निश्चित रूप से हम दोनों विषयों का समर्थन करते हैं कि बेटियों को, बहनों को अपनी आत्मरक्षा की जिम्मेदारी स्वयं करनी पड़ेगी। साध्वी प्रज्ञा के बयान पर भले अखिल भारत हिंदू महासभा ने समर्थन किया हो, लेकिन दूसरी तरफ अखिल भारतीय संत समिति ने इस बयान पर पलटवार करते हुए साध्वी प्रज्ञा की बातों का विरोध किया है। अखिल भारतीय संत समिति के महामंत्री स्वामी जितेंद्रानंद ने कहा कि वक्फ बोर्ड जैसी सनातन बोर्ड की मांग से वो कतई सहमत नहीं है। सनातन वक्फ बोर्ड जैसी मांग से कतई सहमत नहीं है। अक्टूबर में देश भर के संत जब हम दिल्ली में बैठे थे तो हमने यह निर्णय लिया कि भारतीय संविधान में समानता के मूल अधिकार का हनन करने वाला कोई भी कानून हिंदू समाज स्वीकार नहीं करेगा। और जहां तक वक्फ एक्ट 1995 की बात है, यह तो देश भर में फैली हुई 1,08,000 प्रॉपर्टीज जो रेल और रक्षा मंत्रालय के बाद सर्वाधिक जमीनें वक्फ बोर्डों के पास हैं, तो वक्फ एक्ट रद्द हो और वक्फ बोर्डों के पास जो जमीनें हैं ये साबित करना पड़ेगा कि उनको जिसने दान दिया वो दान देने का अधिकारी था कि नहीं था। इसलिए हमें किसी वक्फ बोर्ड की कतई आवश्यकता नहीं है। हम तो यह चाहते हैं कि इस देश में असमानता के संबंधित जो भी कानून है, जो इस देश की भू संपदा पर कब्जा करते हैं, ऐसे सारे कानून रद्द होने चाहिए। बताते चले कि साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने पहले भी कई बार ऐसे बयान दिए हैं जिसके चलते देश में राजनेताओं समेत साधु संतों के बीच बहस छिड़ चुकी है। बहरहाल साध्वी प्रज्ञा ने इस बार वक्फ बोर्ड के तर्ज पर सनातन बोर्ड बनाने की जो मांग रखी है और उस पर जिस तरह की बयानबाजी हो रही है उस पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।